नमस्ते दोस्तों। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन, यूएसए, भारत, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और तपन फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग हनुमान चालीसा सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 19वां सेशन है और आज हम 25वीं चौपाई पढ़ने वाले हैं। 24, 25, 26वीं चौपाई पढ़ने वाले हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसका एक हम क्विक रिकैप लेंगे। हमने पढ़ा अभी तक श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुल बिमल जसु जो दाय की फलचारी। श्री गुरु के चरणों की रज को मैं अपने मन को साफ करता हूं और अहंकार शून्य होकर सही अर्थों में श्री राम और हनुमान के चरित्र को गाता हूं ताकि मुझे अर्थ काम धर्म मोक्ष प्राप्त हो। बुद्धिहीन तन जानिके ये सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। श्री हनुमान का मैं नमन स्मरण करता हूं ताकि मेरा जागरण हो, मुझे बल बुद्धि और विद्या प्राप्त हो और 5 क्लेश और 6 विकार मुझ में समाप्त हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुहि लोक उजागर। ऐसे श्री हनुमान जिनमें जय और विजय दोनों है, जो ज्ञान और गुण दोनों से परिपूर्ण है, जिनमें योग्यता और विनम्रता दोनों है, जो हर पल आनंदित रहते हैं और जो तीनों अवस्था, गुण, शरीर और स्तर के परे मुझे स्वात्मानुभूति तक पहुंचाते हैं, उनका मैं नमन करता हूँ। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे श्री हनुमान जिनमें शौर्य और धैर्य दोनों हैं, जो श्री राम के दूत हैं, स्वयं चैतन्य के दूत हैं, जो स्थूल, सूक्ष्म और वासना शरीर के परे विद्यावान हैं, उनका मैं नमन करता हूं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति की संगी। ऐसे श्री हनुमान जिनका यश स्वयं भगवान गाते हैं, जिनका अंग वज्र के समान है और जो कुमति से सुमति की ओर मुझे लेके जाते हैं, मैं उनका नमन करता हूं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कंचित कैसा। ऐसे श्री हनुमान जिनका शरीर, शस्त्र, शास्त्र और वस्त्र सभी सुसज्जित है, जिनमें आंतरिक और बाह्य दोनों सौंदर्य है। ऐसे श्री हनुमान जो अपने श्रवण कान से वेदों का श्रवण करते हैं, जो उनके कुंडल का प्रतीक हैं और उनके घुंघराले लंबे बाल, उनके केश उनके ज्ञान का प्रतीक है, मैं उनका नमन करता हूं। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। ऐसे श्री हनुमान जिनके हाथ में वज्र है और हाथ में वज्र की रेखाएं भी हैं, जिसका उपयोग वो संतों के संरक्षण के लिए करते हैं। जो भी सत्य, धर्म, मर्यादा और सेवा पे होते हैं, उनके जीवन का पताका वो बनते हैं। जो जनेऊ पहनते हैं और वो जनेऊ 3 ऋणों का प्रतीक है। कैसे मैं अपने जीवन के तीनों ऋणों को पूरा करके तीनों शरीरों से परे हो जाऊं, उसके लिए मुझे प्रेरित करते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। ऐसे श्री हनुमान जिनको देव, राक्षस, असुर, मनुष्य सभी जिनका वंदन करते हैं, जो परमार्थी भी हैं, स्वयं को भी उन्नत करते हैं और दूसरों को भी उन्नत करते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। विद्यावान गुणित चतुर, राम काज करवे को आतुर। ऐसे श्री हनुमान जिनमें विद्या है, वो उस विद्या को व्यवहार में भी लाते हैं और उनमें वो चातुर्य भी है कि उस विद्या का उपयोग जीवन में कर सकें और इस सारी विद्या का उपयोग वो राम काज में करते हैं। आलस्य शून्य होकर राम काज में बिना विश्राम किए आगे बढ़ते हैं। ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे श्री हनुमान जो काम चरित न होकर रामचरित से प्रेरित हैं, जो आंतरिक रूप से शांत और बाहरी रूप से डायनामिक है, जो वैराग्य को जब वासना द्वारा ग्रहित किया जाता है, तब उस वैराग्य को पुनः शास्त्र रूपी संजीवनी से जागृत करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जब अंतःकरण का विद्या द्वारा हरण होता है, तब भी आत्मज्ञान का संदेश, चैतन्य का संदेश पुनः अंतःकरण तक पहुंचाते हैं। ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं, जो हनुमान गीता का प्रतीक है। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ऐसे श्री हनुमान जो सज्जनों के प्रति शांत होते हैं और सूक्ष्म रूप दिखाते हैं, अधर्मियों और कदाचारियों के प्रति भीम रूप दिखाते हैं और जीवन के सारे उतार चढ़ाव में, सारी परेशानियों के समय विकट रूप में रहते हैं, जिनमें इमोशनल, सोशल और सिचुएशनल तीनों इंटेलिजेंस है।
और इसका उपयोग वो श्री राम के कार्य के लिए करते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूँ। लाए संजीवन लखन जिया श्री रघुवीर हर्षि उल्लाय, ऐसे श्री हनुमान जो वासना द्वारा ग्रहण लगने पर वैराग्य को शास्त्रों द्वारा पुनः जागृत करते हैं और चैतन्य में लगाते हैं, ऐसे श्री हनुमान आत्मज्ञान रूपी हनुमान का मैं वंदन करता हूं। रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई, ऐसे श्री हनुमान जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज को राइट से ज्यादा महत्व देते हैं, जो पर्पस को पर्सन से ज्यादा महत्व देते हैं, जो भरत रूपी विवेक को चैतन्य की ओर हमेशा जागृत करके जोड़ के रखते हैं, ऐसे आत्मज्ञान रूपी हनुमान का मैं हृदय से वंदन करता हूं। सहस बदन तुम रो यश गावे, अस कही प्रति श्रीपति कंठ लगावे, ऐसे श्री हनुमान जिनका वंदन हजारों लोग युगों के परे करते हैं, ऐसे श्री हनुमान जिनका वंदन जो ज्ञानवान है, वैराग्यवान, वीरवान, ऐश्वर्यवान, श्रीवान, यशवान है, जो नियम भी हैं, नियंता भी हैं, और जिनको भगवान और भगवती स्वयं अपने कंठ से लगाते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं हृदय से वंदन करता हूं। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कभी कभी कही सके कहां थे, ऐसे श्री हनुमान जो निश्चय और अभ्युत्थान दोनों का प्रतीक है, जिनको नारद, सरस्वती जी और सर्पों के राजा और सभी लोकों में, दसों दिशाओं में जिनका वंदन किया जाता है, जो समग्र संतुलन के प्रतीक हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। तुम उपकार सुग्री की ना, राम मिलाए राजपत दीना, ऐसे श्री हनुमान जो सुमति को चैतन्य से जोड़ देते हैं, उनका मैं वंदन करता हूं। तुमरो मंत विभीषण माना, लंकेश्वर वह सब जाना, ऐसे श्री हनुमान जिनमें राम भक्त के सातों चिन्ह हैं, उनका मैं हृदय से वंदन करता हूं। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलता ही मधुर फल बात जानो, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जन्म दिला नगे अचरज नाही, ऐसे श्री हनुमान जो आत्मज्ञान से किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं, जो काल और स्पेस के परे हैं, जो यज्ञ, ध्यान, पूजा और नाम जप का प्रतीक है, जो कलयुग में मोक्ष देते हैं, ऐसे श्री हनुमान जो भवसागर को तारने वाले हैं, उनका मैं हृदय से वंदन करता हूं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, राम दुलारे तुम रखवाले, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे, ऐसे श्री हनुमान जो दुर्गम को भी सुगम बनाते हैं, कुमति को सुमति बनाते हैं, जिनको पहले आप ध्यान ले, फिर वो आपको सदा अपने ध्यान में रखेंगे, ऐसे श्री हनुमान जो आत्मज्ञान की पात्रता उपलब्ध कराते हैं, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और सत संपत्ति के द्वारा, और आत्मज्ञान के कारण वो राम के दरवाजे के, चैतन्य के द्वार के रखवाले हैं, बिना आत्मज्ञान के चैतन्य नहीं पाया जा सकता, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रख सका हो को डरना, आपन तेज संहारो आपो, तीनों लोक हाकते कापो, ऐसे श्री हनुमान जो किसी भी रूप में अगर छिद्रों से जब सुख शांति खो जाती है, तो वैसे श्री हनुमान जो शास्त्र, आत्मबल और आत्मज्ञान से उस सुख शांति को पुनः स्थापित करते हैं, जो किसी भी प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करते हैं, जो कुमति, विमति, सुमति के परे आत्म प्रेरित होकर अनुमति को जीवन का आधार बनाते हैं, और जिनसे तीनों लोक कांपते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं हृदय से वंदन करता हूं। आज दोस्तों इसके आगे की चौपाइयों को हम पढ़ना शुरू करेंगे। पिछले सेशन में हमने इसके अगली चौपाई 24, 25, 26 की शुरुआत की थी। आज वहीं जहां पिछली बार छोड़ा था, उससे आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। हमने इस चौपाई में जाना था जिसमें हमने देखा था कि हमने लास्ट चौपाई में यह भी पढ़ा था, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। जब हम हनुमान जी का निरंतर जप करते हैं तो सारे रोग समाप्त हो जाते हैं और सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। रोग शरीर से संबंधित है, पीड़ा मन से संबंधित है।
सो नासे रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा का तात्पर्य यह है कि जब हम हनुमान जी का हृदय से जप करते हैं तो समस्त प्रकार के रोग और पीड़ा समाप्त होती है। थोड़ा सा आज हम इस विषय पे आगे चर्चा करेंगे। पिछले सेशन में जहां से छोड़ा था वहीं आगे। जप का अर्थ होता है निरंतर याद रखना, निरंतर स्मरण करते रहना, नाम सुमिरन करते रहना, इसको जप कहते हैं। और यहां महर्षि तुलसीदास कहते हैं निरंतर जप करते रहे, एक पल के लिए भी वो जप रुके ना। एक एक करके इन दोनों को हम समझेंगे, पर इससे पहले काशी नरेश की एक कथा जो इस निरंतर जप के महत्व को बताती है कि कैसे निरंतर जप करते रहना किसी भी प्रकार के रोग और पीड़ा को समाप्त कर देता है। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि श्री राम के दरबार में काशी नरेश आए। काशी नरेश ने सभी को प्रणाम किया, पर बाय चांस ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम करना वो चूक गए। ऋषि विश्वामित्र व्यक्तिगत रूप से इससे आहत हुए और उन्होंने श्री राम जो उनके शिष्य थे उनको आदेश दिया कि गुरु के मान की रक्षा करना शिष्य का परम कर्तव्य है। श्री राम ने कहा कि इस बात मुझे भान में है। तो ऋषि विश्वामित्र ने कहा तो जिस काशी नरेश ने मेरा मान हनन किया है तुम उसका जीवन हनन करिए। श्री राम ने अपने तरकश से 3 बाण निकाले और वचन दिया अपने गुरु को कि गुरु का मान समाप्त करने वाले को गुरु की इच्छा अनुसार समाप्त कर देंगे। अब जैसे ही काशी नरेश को यह बात पता पड़ी कि स्वयं श्री राम उसका संहार करना चाहते, वो इधर उधर घबरा के भागने लगे। नारद जी के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा श्री राम से आपको कौन बचा सकता है। फिर नारद जी तो चूंकि युक्ति संगत व्यक्ति थे, उनको एक युक्ति आई। उन्होंने कहा आप ऐसा करें, हिमालय पे माता अंजना तप कर रही है, आप अंजना के पास चले जाइए, उनके पैर तब तक न छोड़िएगा माता के जब तक वो आपको वचन न दे दें कि आपकी रक्षा करेंगे। काशी नरेश तुरंत माता के पास पहुंचे। माता अंजना के उन्होंने चरण पकड़ लिए और चरण तब तक छोड़ने को तैयार नहीं हुए जब तक माता ने वचन न दे दिया कि ठीक है मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी। और उसके बाद जब उन्होंने चरण छोड़े तो माता ने पूछा ये तो बताओ तुम्हारे प्राणों को संकट किससे है। तो काशी नरेश ने बताया स्वयं अयोध्यापति रघुकुल नंदन श्री राम से। माता चिंता में पड़ गई कि श्री राम से कौन बचाएगा उन्हें। अब ये तो विषय चिंता का माता के लिए भी हो गया, क्योंकि माता वचन दे चुकी थी। माता ने तुरंत हनुमान जी को स्मरण किया जो उनके पुत्र थे। हनुमान जी तत्काल वहां प्रकट हुए। उन्होंने माता को नमन किया। माता ने बोला पुत्र आज जरूरत आन पड़ी है, वचन दो कि मेरी सहायता करोगे और मेरे वचन का मान रखोगे। हनुमान जी ने कहा माता के वचन का मान रखना तो पुत्र का कर्तव्य है, इसमें वचन की कोई बात ही नहीं। माता ने बोला 1 बार नहीं 3 बार वचन दो। हनुमान जी ने 3 बार वचन दिया कि इसमें कोई दूसरा विचार नहीं, माता का वचन पुत्र का धर्म है। जब उन्होंने वचन दिया 3 बार कि माता के वचन की रक्षा करेंगे, तब हनुमान जी ने पूछा वचन क्या है। तो कथा कुछ ऐसी जाती है कि माता ने बताया काशी नरेश को स्वयं श्री राम ने संहार करने का वचन दिया है विश्वामित्र को, और मैंने इनको वचन दिया है रक्षा का, और तुमने मुझे वचन दिया है मेरे वचन की रक्षा का। अब जो उचित कर्तव्य हो वो करो। हनुमान जी युक्ति संगत व्यक्ति थे। हनुमान जी कितने चतुर हैं इस पे तो हम कितनी बातें कर चुके। अब स्वयं श्री राम से काशी नरेश की रक्षा करना अपने आराध्य के विरुद्ध खड़े होने जैसा था। पर इसीलिए विद्यावान गुनी अति चातुर उन्हें कहा जाता है। वो श्री राम जी के पास गए और उन्होंने श्री राम जी के कोशीश नवा के श्री राम जी से वचन लिया कि प्रभु आपने मुझे कहा था
कि जब चाहो जो वचन मुझसे ले सकते हो तो मुझे ये वचन दीजिए। चलिए बोलिए, क्या वचन मांगा होगा? लिखिए चैट बॉक्स में। क्या वचन लिया होगा उन्होंने? लेट्स सी, हम में से कौन हनुमान कैन थिंक लाइक हनुमान, एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग। क्या वचन लिया होगा उन्होंने? जो आपका नाम ले उसकी रक्षा करें। जो वचन दिया है उसको पूरा करें। मैंने जो वचन दिया है वो आप पूरा करें। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई? तो द राइट आंसर इज, रवि ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने ये वचन लिया कि जो भी आपका नाम चांद करे उसकी रक्षा करने का मुझे शक्ति प्राप्त हो, कि अगर कोई आपका नाम स्मरण करता हो तो मैं उसकी रक्षा कर सकूं सच्चे मन से। श्री राम ने उनको तथास्तु कह दिया। अब किस तरह से ये पूरा लूप बना? उन्होंने काशी नरेश को कहा कि सरयू नदी में, आप सरयू नदी में आधा अंदर चले जाइए और अंदर से, और आधा शरीर ऊपर रखते हुए आप श्री राम का नाम जप करना शुरू कीजिए। एक पल भी जप मत रोकिएगा, निरंतर जप करते रहिए। काशी नरेश ने यही किया। इतने में श्री राम भी सरयू पे आए और देखते ही श्री राम मुस्कुराने लगे। उन्हें सब समझ में आ गया कि ये सब चल क्या रहा है। उन्होंने पहला तीर निकाला और उन्होंने कहा, हनुमान तुम बीच में से हट जाओ। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके वरदान के अनुरूप आज काशी नरेश सच्चे मन से आपका नाम स्मरण कर रहे हैं और मैं वचनबद्ध हूं इनकी रक्षा के लिए। मैंने माता को वचन दिया है और आपका वरदान है मेरे पास। तो पहला तीर हनुमान जी के पास आके ही वापस लौट गया। दूसरा तीर भी हनुमान जी के पास आके वापस लौट गया। स्वयं राम के तीर हनुमान जी के पास आके लौटने लगे। तीर हनुमान जी के पास आते और हनुमान जी जय जय श्री राम कहते हैं। वो भी हर पल श्री राम का जप कर रहे थे, काशी नरेश भी कर रहे थे। अंतिम में जब तीसरा तीर छोड़ने की बारी आई, श्री राम ने एक दिव्यास्त्र निकाला। इतने में ही ऋषि वशिष्ठ भी वहां आए। स्थिति को देखते हुए ऋषि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया कि इस बार आप काशी नरेश को छोड़ दें। राम और हनुमान एक दूसरे के सामने हैं और सृष्टि ऐसा नहीं देखना चाहेगी कि श्री राम ने श्री हनुमान पे दिव्यास्त्र प्रयोग किया हो। विश्वामित्र ने मान किया काशी नरेश को कि आगे से वो ऐसी गलती नहीं करेंगे और ऋषियों का सम्मान करेंगे। राम ने श्री हनुमान को गले लगा के कहा, तुम्हारे चातुर्य का मैं सदा से कायल हूं, पर मुझे गर्व है कि तुमने अपनी माता का वचन रखा। निरंतर जप करना राम का, इसका अर्थ है निरंतर उस सत्य को ध्यान रखना, एक पल के लिए भी उस सत्य को न भूलना। रिसर्च ये बताती है कि जब हम लगातार कंसंट्रेशन के साथ किसी भी हायर वैल्यू को रिमेंबर करते, जब हम ध्यान करते हैं एक उच्च मूल्य का, हायर वैल्यू का, तो रिसर्च ने यह बताया है कि तनाव कम होने लगता है, विश्वास बढ़ता है जब आप जप करते हैं। तो यदि आप लगातार नाम जप करते हैं, श्री राम का नाम लेते हैं, हनुमान का नाम लेते हैं पूरे मन से, तो आपका तनाव कम होने लगेगा। दूसरा, शांति बढ़ती है। जब आप निरंतर उस, श्री राम का नाम से तात्पर्य है उस सत्य का जिसका प्रतीक स्वयं राम है। राम चैतन्य का प्रतीक है, मेरे स्वरूप का प्रतीक है। जब पूरे मन से अपने अंदर विराजमान श्री राम का मैं ध्यान करता हूं और अपनी अखंड चेतना को जागृत करता हूं, उस समय शांति बढ़ती है, फोकस बहुत तीव्र होता है। तीसरा रिजल्ट, जब भी आप इस तरह से ध्यान करेंगे, आंख बंद करके अपने अंदर की चेतना को जागृत करेंगे, आप देखेंगे आपका फोकस बहुत बढ़ेगा। कोई आपसे बात करेगा, आप बहुत गहराई से एक एक शब्द उसका सुन पाएंगे। आप करके देखिए। जो लोग मेडिटेट करते हैं सेल्फ पे और किसी भी प्रकार का, उनका फोकस बढ़ता है।
उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। पांचवा, उनका स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत बढ़ जाता है। आप अगर बिजनेसमैन है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, अगर आप लीडर हैं, या अगर आप कुछ भी नहीं है, आप होम मेकर हैं, तो भी हर जगह स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत जरूरी है। कोई आपसे बात करे, आप कितनी गौर से उसकी बात सुन सकते हैं। रिसर्च ने प्रूव किया है, जब व्यक्ति मेडिटेट करता है किसी भी हायर वैल्यू पर, तो उसका स्पैन ऑफ अटेंशन बढ़ जाता है। हनुमान जी तो जब ध्यान में जाते थे श्री राम पे, इस कदर वो सघन ध्यान होता था कि जब त्रेता युग समाप्त हो गया, श्री राम चले गए, तो हनुमान जी हिमालय पे जाके तप करने लगे। और तप में कब युग बीत गया हनुमान जी को पता ही नहीं पड़ा। त्रेता चला गया, द्वापर युग आ गया, भगवान कृष्ण पैदा हो गए, कृष्ण बड़े हो गए, कृष्ण की शादी हो गई, इन्हें कुछ नहीं पता, ये उसी ध्यान में थे। एक बार नारद जी ने पूछा कि इस धरती पर सबसे अच्छा संगीत कौन बजाता है, सबसे अच्छी वीणा कौन बजाता है। नारद जी सोचते थे कि कृष्ण जी उनका नाम लेंगे। कृष्ण जी ने नारद जी को बस इतना कहा कि एक बार हनुमान जी से मिलाइए, वो कैलाश पे है, और उनसे निवेदन कीजिए कि वो एक बार वीणा से श्री राम का नाम लेके आपको सुना। नारायण नारायण कहते हुए वो कैलाश पे पहुंचे, हिमालय पे पहुंचे, पर हनुमान जी का ध्यान तो हटने के लिए ही नहीं था। वो इतने सघन तप में थे। नारद जी ने कई बार उठाने की कोशिश की, पर वो उठे नहीं। वापस वो आ गए कृष्ण जी के पास। कृष्ण जी को बोला, उनका तो तप ही समाप्त नहीं हो रहा, वीणा तो बड़ी दूर की बात है, वो क्या वीणा बजाएंगे। श्री कृष्ण ने बोला, क्या तुमने श्री राम का नाम लिया? उन्होंने बोला, नहीं, मैंने नारायण का नाम लिया। उन्होंने नारद को बोला, जाइए और श्री राम का नाम लीजिए। नारद फिर से गए, जैसे ही श्री राम का नाम लिया, हनुमान जी ने सदियों का अपने तप के बाद आंख खोली, नारद को प्रणाम किया, और नारद जी ने तब उन्हें संदेश बताया, प्रभु युग बीत गया है, द्वापर हो गया, भगवान अवतरित हो गए, एक बार आप वीणा से श्री राम का नाम लें। हनुमान जी ने तुरंत वीणा ली और श्री राम जी का भजन गाने लगे। हनुमान जी के शब्दों में इस कदर तेज था कि वो बर्फ पिघलने लगी, और जहां नारद खड़े थे, वो उसी में बर्फ, पिघलती हुई बर्फ में अंदर दबने लगे, वो अंदर धंसने लगे, आधे धंस गए। और फिर हनुमान जी ने वीणा रखी और अपना गान समाप्त किया, और बर्फ फिर जम गई। नारद जी ने बोला, मुझे तो मुक्त कराइए। तो हनुमान जी ने बोला, आप तो स्वयं इतनी अच्छी वीणा बजाते हैं, आप खुद बजा के मुक्त हो जाइए। हनुमान जी फिर ध्यान में जाने लगे। नारद ने इतनी वीणा बजाई, पर बर्फ नहीं पिघली। इस कदर कंसंट्रेशन हनुमान जी का था। ऐसी सुंदर कथाएं आती हैं जो बताती हैं कि हनुमान जी जो करते थे, वो इस कदर कंसंट्रेशन से करते थे कि चारों तरफ वेग और ऊर्जा भर जाती थी। इमोशनल बैलेंस बढ़ जाता है अगर आप मेडिटेट करते हैं। आपको जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, आप बहुत शांत रहेंगे तुलनात्मक, अगर आप नाम जप करते हैं। जप करते रहिए। एक जैन कथा है, चीन में कन्फ्यूशियस जब हुआ करते थे, तब उनके यहां एक नियम था। हुआ यह कि एक व्यक्ति पहली बार चीन गया, उसने देखा कि दो लोग वहीं किसी व्यस्त बाजार में आपस में लड़ रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ये उस पे चिल्ला रहा है, वो इस पे चिल्ला रहा है। पर वो देख रहे थे कि 10 मिनट हो गए चिल्लाते चिल्लाते, और वो धमकी भी दे रहे, तुझे मार दूंगा, तुझे ये कर दूंगा, पर कोई किसी पे हाथ नहीं उठा रहा। वो व्यक्ति देखता रहा कि चिल्ला रहे, एक दूसरे के बिल्कुल पास आते, मुंह के पास हाथ लेके वापस ले जाते। तो उस व्यक्ति को बड़ा अजीब लगा, ये इतनी देर से धमकी दे रहा है, ये तो हाथ ही नहीं उठा रहा। तो उसने किसी से पूछा कि कितनी देर लड़ेंगे ऐसे, ये तो बोले ही जा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो वहां के एक नागरिक ने बताया कि यहां कन्फ्यूशियस का नियम चलता है
एक्चुअली ये एक दूसरे को गुस्सा दिला रहे हैं तेज तेज बोल के, इशारा करके। जिसने पहले हाथ उठाया, हमारे यहां ये परंपरा है, वो हार गया। तो अभी क्या है, दो दो हाथ एक दूसरे को उत्तेजित कर रहे हैं हाथ उठाने के लिए। जिसने पहले हाथ उठाया, इसका मतलब है कि उसको क्रोध जल्दी आया, और जिसको पहले क्रोध आ गया वो कमजोर है, और कमजोरों को ही क्रोध आता है तो वो हार गया। तो अभी भीड़ इसलिए लगी है चारों तरफ, ये देखने के लिए कि पहला हाथ कौन उठाता है। और जैसे ही किसी ने हाथ उठाया, भीड़ यहां से हट जाएगी, क्योंकि पता पड़ जाएगा कौन हार गया। इमोशनल रेगुलेशन आता है। सिक्स्थ, एंग्जाइटी कम होती है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, मेडिटेशन रेगुलर करना चालू कीजिए, एंग्जाइटी कम होने लगती है, क्योंकि आप किसी हायर इष्ट में विश्वास करते हैं। सेवंथ, पॉजिटिव मूड होता है आपका। जब आपका इष्ट होता है तो आपका मूड हमेशा पॉजिटिव होता है, आप विश्वास रख पाते हैं। एट्थ, जब आप मेडिटेट करते हैं, जप करते हैं, तो आप साक्षी भाव विकसित कर पाते हैं। ध्यान करते समय आप खुद को ध्यान करते हुए देख पाते हैं। जब आप खुद को देखने की आदत डाल लेते हैं, तो अगली बार जब आपको गुस्सा आएगा तो भी आप खुद को देख पाएंगे, जब लालच आएगा तो भी आप खुद को देख पाएंगे। नाइन्थ, नींद गहरी आती है जो मेडिटेट करते हैं। टेंथ, क्रॉनिक अगर कोई बॉडी में पेन है, आप अगर मेडिटेट करते हैं उस पॉइंट पे, तो धीरे धीरे पेन भी कम महसूस होता है। टेंथ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है अगर आप मेडिटेट करते हैं। एंड 11th, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जप करें। और जप कैसे करें? निरंतर जप करें, बिना रुके जप करें, लगातार जप करें। निरंतर जप करने का मतलब है डेलिब्रेट प्रैक्टिस, रेगुलरली। आज जप किया, फिर 2 दिन छोड़ के फिर किया। हाँ, इसका रिजल्ट तब आएगा जब आप उतने ही समय, लगभग उसी समय, उतने ही ड्यूरेशन पे रेगुलर जप करेंगे। एंड्रीज एरिक्सन ने इस पे रिसर्च की, और उन्होंने इस बारे में बताया कि जब आप डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपके बॉडी में पूरी तरह से परिवर्तन आना चालू होता है। सो जप हमेशा निरंतर करना है। प्रैक्टिस जो होगी वो डेलिब्रेट होगी। आप कम समय निश्चित करें। यू सेट, कैसे करना है? स्टेप 1, सेट क्लियर गोल्स, कि भाई मैं 10 मिनट करूंगा, तो 10 मिनट रोज सेम समय, अपने कंफर्ट जोन से निकल के, उस फिर से कुछ भी कर रहे हैं उस समय, रेगुलर जप करना शुरू कीजिए। ठीक, जब आप ये करना शुरू करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए रेगुलर उस समय। एक सुंदर श्लोक आता है वेदों में, ऐत्रेय ब्राह्मण अध्याय 3 खंड 3 में आता है, शयानः कलिहि भवति। जो सोता है, जब आप सोते हैं तो आप कलयुग में हैं। संजिहानः तु द्वापरः, जब जगते हैं और सचेत होते हैं, ये द्वापर युग है। उत्थिष्टः त्रेता भवति, जब आप उठते हैं, उठ के बैठते हैं, तो समझिए अब आप त्रेता युग में आ गए हैं। चरण कृतम संपादते उधम, और जब आप चलना शुरू करते तब आप सतयुग में आ जाते हैं। तो रोज सुबह ऐत्रेय ब्राह्मण कहते हैं, ये चारों युग हमसे गुजरते हैं। जो सोता रहता है, मान लीजिए कलयुग में ही है। जो आंखें खोल के लेटा रहता है, उठूंगा मैं, ये समझिए ये द्वापर युग में। कितने लोग द्वापर युग में लंबा समय बिताते हैं? पहले तो यहां बताइए, यहाँ कलयुग वाले कितने हैं जो बहुत देर तक सोते रहते हैं? सुबह 6 बजे के बाद जो सो रहा है वो सब कलयुग में है। ठीक है। ठीक। सो अगर 6 बजे बाद सो रहे हैं वो कलयुग में है। दूसरा, सुबह आंखें खोलने के बाद जितनी देर आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, वो जो समय है वो द्वापर है। ठीक। तो द्वापर में कितने लोग रहते हैं लंबे समय तक? द्वापर समाप्त कीजिए, लेटे मत रहिए। फिर जैसे आप उठ के बैठते हैं, जानिए अब मैं त्रेता युग में आ गया हूं, भगवान राम का युग है।
और जैसे ही आप बिस्तर से उठ के चलने लगते हैं, यही सतयुग है। चरह एव इति, शास्त्र कहते हैं अतः तुम चलते रहो, चरावेति चरावेति, कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहो, लगातार आगे बढ़ते रहो। निरंतर जप निरंतर होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। वेदव्यास कहते हैं आयु का एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं में नहीं मिल सकता। ऐसे मूल्यवान क्षणों को जो व्यर्थ में गवाते हैं, उन नर पशुओं को मेरा नमस्कार। कितना गंभीर व्यंग है। ऐसे नर पुरुष, नर पशु जो जीवन के इन पलों को बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ गवा रहे हैं, मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसे समस्त नर पशुओं को मेरा नमस्कार। वेदव्यास कह रहे निरंतर जप करना है, पूरा जीवन जप बने। एक ऐसी कथा आती है कि एक आदमी छाया को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा था। सूरज उसके पीछे था, तो छाया उसके आगे आगे भागती जा रही थी। कितना ही कोशिश करे वो छाया को पकड़ेगा कैसे। सुबह से लगा रहा, दौड़ता रहा, पर सूरज चूंकि पीछे था तो छाया आगे भागती जा रही, थक गया वो, पकड़ में नहीं आ रही थी। फाइनली गुरु के पास गया कि गुरुजी बताएं मैं क्या करूं, छाया पकड़ में नहीं आती। गुरुजी ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा, उसको पलट दिया, बोला तुम अपना रास्ता पलट दो, सूरज की ओर दौड़ो, सूरज की ओर मुंह करके चलो, तो छाया तुम्हारे पीछे चलेगी। आप सूरज की ओर दौड़िए तो छाया स्वतः पीछे होने लगेगी। ये छाया है माया और सूर्य है आत्मज्ञान। हनुमान जी, जब हम आत्मज्ञान की तरफ जाते हैं, माया तो पीछे दौड़ती है। आत्मबल बढ़ाइए, बाकी सब अपने आप होने लगेगा। इस दुनिया में जितने बड़े अचीवर्स हैं, उनमें सब में एक कॉमन चीज है, वो रिजल्ट की चिंता नहीं करते, वो प्रयासों की बात करते हैं। वो सूरज की ओर दौड़ते हैं, परछाई नहीं पकड़ते। रिजल्ट परछाई है, मेरे पुरुषार्थ की परछाई ही तो रिजल्ट है। बड़ा पुरुषार्थ होगा, बड़ा रिजल्ट आएगा, छोटा पुरुषार्थ होगा, छोटा रिजल्ट आएगा। परिणाम छाया मात्र है, सक्सेस केवल छाया है। मत सोचिए सक्सेस के बारे में, वो दौड़ी चली आएगी आपके पीछे, यदि आप आत्मबल की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार खुद में निवेश कीजिए। रोज रात को ये पूछिए खुद से कि आज मैं कल से कैसे बेहतर हूं। यही निरंतर जप है। लगातार अपनी आध्यात्मिक उन्नति, हर दिन हर क्षण, इसी को निरंतर जप कहते हैं। ये करते रहिए। ऐत्रेय ब्राह्मण अध्याय 3 खंड 3 में इतनी सुंदर बात आती है। वो कहते हैं आसीनस्य भग आस्ते, जो मनुष्य बैठा रहता है उसका भग मतलब सौभाग्य भी बैठा रहता है। आप बैठेंगे, आपका सौभाग्य बैठ जाएगा। तिष्ठः ऊर्ध्व तिष्ठति, जो उठ खड़ा होता है उसका सौभाग्य भी खड़ा हो जाता है। जो उठ गया उसका सौभाग्य उठ जाता है। निपद्ध मानस्य शेते, जो पड़ा रहता है उसका सौभाग्य भी सो जाता है। चरतः भगः चराति, और जो चलने लगता है उसका सौभाग्य भी चलने। चर एव इति, इसीलिए तुम चलते रहो। चरावेति चरावे, निरंतर चलते रहो। लगातार आत्म उन्नति का प्रयास करना ही निरंतर जप है। हर पल आज मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कल से कैसे बेहतर हूं। फीडबैक इज मस्ट। एरिक्सन ने भी ये कहा, फीडबैक जरूरी है। अगर आप डेलिब्रेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फीडबैक इज मस्ट। तो पहला गोल क्लियर होना चाहिए, कितनी देर,
दूसरा, कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। तीसरा, फीडबैक इज मस्ट। फीडबैक मतलब मैं क्या कल से बेहतर हूं? क्या मेरा स्पैन ऑफ लव बढ़ा है? क्या मेरा कंसंट्रेशन कल से और गहरा हुआ है? क्या पिछले सप्ताह और इस सप्ताह के बीच में मेरा ध्यान सघन हुआ है? चौथा तरीका, ब्रेक इट डाउन इन स्मॉल एंड मैनेजेबल कंपोनेंट्स। छोटा छोटा सा काम कीजिए। जैसे मैं आधा घंटा, ऐसा नहीं, आप छोटा छोटा बढ़ाइए। अभी मैं 10 मिनट, फिर 11 मिनट तक ध्यान दूं। पिछली बार जब मैं ध्यान करने बैठा था तो 2 मिनट बाद मन कहीं भाग गया था। इस बार कोशिश करूं कि 2.5 मिनट तक मन कहीं नहीं जाए। मैनेजेबल ब्रेक डाउन कीजिए। नेक्स्ट, फिफ्थ, कैसे करना है? प्रैक्टिस विथ फुल अटेंशन। पूरा अटेंशन देके फिर इस ध्यान की प्रैक्टिस कीजिए। हमने बोला ना, श्री हनुमान जब गाते थे तो बर्फ पिघल जाती थी। कोई डिस्ट्रैक्शंस, बी देयर मेंटली एंड फिजिकली। जितनी देर हम कर रहे हैं, रिकॉर्ड करें, रिफ्लेक्ट करें, रिफॉर्म करें एंड रिपीट करें। यह तरीका है मेडिटेशन को बढ़ाने में। रिकॉर्ड करें। क्या रिकॉर्ड करना है? कितनी देर में फोकस रहा, और जैसे ही मेरा फोकस खत्म हुआ, स्टॉप क्लॉक लगा के बैठिए, ध्यान में जाइए। जितनी देर तक आप ध्यान लगा पाए ठीक है, और जैसे ही ध्यान कहीं और जाए, आंखें खोलिए, देखिए कितने सेकंड तक मैं ध्यान में रहा। इस सेकंड को बढ़ाते, ये रिकॉर्ड है। फिर क्या कारण है, मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूं? रिफॉर्म कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए इस पे, फिर रिफॉर्म कीजिए, और इसको रिपीट करते रहिए। आप देखेंगे धीरे 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 धीरे। एंड सीक एक्सपर्ट गाइडेंस। एक्सपर्ट की गाइडेंस लीजिए अगर आवश्यकता हो तो। ये सब करने से, और अंतिम बात, एम्ब्रेस डिस्कंफर्ट। थोड़ा डिस्कंफर्ट होगा शुरू में जब ध्यान लगाएंगे, चुनौतियां, इसी को तो तप कहते हैं। तप का मतलब ही है उच्च आदर्श या उच्च उद्देश्य के रास्ते में जितनी परेशानियां आए उनको सहर्ष स्वीकार कर। धनुष की डोरी जब पूरी तनती है तभी तो तीर को दूर फेंक पाती है। तनाइए, अपने पूरे मन को तन दीजिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर फेंक जाए। सो ये डिस्कंफर्ट को चेरिश कीजिए। अभी नहीं बैठ पा रहे हैं या कुछ भी, पत्थर भी रगड़ खाए बिना हथियारों की धार तेज कहां होती है? जब पत्थर पे रगड़ाते हैं तो हथियार तेज होते हैं। यही विवेक है हमारा। रगड़ने दीजिए, इसको प्रैक्टिस दीजिए। बिजली भी रगड़ से उत्पन्न होती है, तो बिल्कुल ठीक बात है। गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। तो हमने बताया क्या करना है। डेलिबरेट जब कैसे करते हैं? पहला, सेट गोल्स कीजिए छोटे छोटे। दूसरा, कंसिस्टेंट रहिए। तीसरा, फीडबैक लेते रहिए। चौथा, पांचवा, प्रैक्टिस विथ फुल अटेंशन। छठा, ब्रेक इट डाउन इन स्मॉल एंड मैनेजेबल कंपोनेंट्स। सातवां, टेक एक्सपर्ट गाइडेंस। आप गाइडेड मेडिटेशन ले सकते हैं, वो आपको मदद कर देगा। सातवां, एम्ब्रेस डिस्कंफर्ट। जब आप ये करेंगे तो आप स्वतः देखेंगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से जप कर पा रहे हैं। अब हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम इसको करके देखेंगे कैसे हमें जप करना है। ठीक, बहुत दिनों बाद ये मेडिटेशन हो रहा है। शायद हनुमान चालीसा का यह पहला मेडिटेशन है। तो आप जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, अपने आप को इस मेडिटेशन के लिए तैयार कीजिए। ये मेडिटेशन स्वयं श्री हनुमान जी पर हम करेंगे, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे जपत निरंतर हनुमत बीरा का क्या तात्पर्य है, कैसे जप किया जाता है श्री हनुमान का। तो अपने आप को जहां भी हैं एक ऐसी स्थिति में लाइए जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो। आप चाहे बैठ जाएं या लेट जाएं, जिस भी अवस्था में आप खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उस
अवस्था में स्वयं को लाइए, चाहे बैठे या लेटे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। अपनी आंखें बंद करें और श्री हनुमान का ध्यान करें। अंतरात्मा से ये कहे, हे प्रभु, आपको साक्षी मान, हे पवन पुत्र, आपके मार्गदर्शन मैं अपने सांसों की यात्रा पर जाता हूं, मुझे शक्ति प्रदान करें। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और अब अपने मन को कहिए, हे मन, मुझे पता है ऐसे कई विषय जिस पर तुम ध्यान केंद्रित करना चाहते हो। मैं उन सब विषयों का आदर करता हूं, किंतु आने वाले कुछ समय मैं इस विषय विशेष पर अपना ध्यान केंद्रित करूं। इसके उपरांत निश्चित तौर पर उन सभी विषयों पर ध्यान दूंगा जो तुम मेरे चिंतन के विषय के रूप में लाना चाहते हो। आने वाले कुछ समय मैं पूरी तरह से इस ध्यान पर केंद्रित रहूंगा। एक और गहरी सांस लीजिए और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाए। अपनी सांसों के रिदम पे ध्यान दीजिए। जैसे सांस आ रही है, सांस के साथ बने रहिए। यही श्वास हमारे जीवन की यात्रा है, बस इसके साथ। सांस की उंगली नहीं छोड़े, सजगता बनाए रहे। सांस के साथ अंदर जाइए और व्हेन यू ब्रीद आउट, उसी सांस के साथ बाहर आ जाए। अब इस शांत और स्थिर मनोदशा के साथ अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने पैरों की उंगलियों पर एक गहरी सांस लीजिए और इस सांस को प्रवाहित होते हुए अपने पैरों की उंगलियों पर जाने दीजिए। और जैसे ही ये सांस आपके पैरों की उंगलियों को छूती है, उन पैरों की उंगलियों को पूरी तरह रिलैक्स कर दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। एक और गहरी सांस लीजिए। अपनी पिंडलियों को और थाई मसल्स को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। पूरी तरह से विश्राम। हर आती सांस आपको और गहरा सघन विश्राम दे रही है। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। पूरी तरह से, पूरी तरह से। पूरी तरह से। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए और इस सांस को अंदर प्रवाहित होने दीजिए आपके पेट, आपकी कमर और आपके हृदय क्षेत्र में। आपका पेट, कमर और हृदय क्षेत्र पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। लेट इट रिलैक्स। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। पूरी तरह से विश्राम।
एक और गहरी सांस, और इसी सांस अपने हाथों, अपने गर्दन और अपने कंधों में प्रवाहित होने दीजिए। सजगता बनाए रखिए और महसूस कीजिए आपकी गर्दन पूरी तरह से रिलैक्स हो रही है। भले आप अपनी गर्दन को हिला के महसूस कर सकते हैं। फील दैट एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, 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 रिलैक्स्ड। अब एक और गहरी सांस अंदर लें और इस आती सांस के साथ पवन पुत्र हनुमान जी की दैवीय उपस्थिति अपने शरीर में महसूस करें। अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, ये अगली सांस केवल श्वास नहीं होगी, ये प्राण होंगे, ये स्वयं पवन पुत्र होंगे। 3, आपका शरीर पूरी तरह से विश्राम है। 2, और हम जैसे ही एक बोलेंगे, आप एक गहरी सांस लेंगे और उस सांस के साथ स्वयं पवन पुत्र को अपने शरीर में उपस्थित महसूस कीजिए। वायु पुत्र इस श्वास के साथ आपके शरीर में उपस्थित है। 1, टेक अ रियली डीप ब्रेथ। पूरे शरीर पवन पुत्र की उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। और अब इस एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड, हीलिंग, कंफर्टेबल स्टेट में अपने मस्तक के ब्रह्मरंध्र में श्री राम की उपस्थिति महसूस कीजिए। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप एक गहरी सांस लेंगे और उसी सांस के साथ श्री हनुमान जी आपकी नासिका से होते हुए, आपके भ्रूमध्य से होते हुए, तीसरी आंख से होते हुए ऊपर ब्रह्मरंध्र में, मस्तक के बिल्कुल ऊपर अंदर से चोट करते हुए श्री राम को नमन करेंगे। और ब्रह्मरंध्र में आप श्री राम की उपस्थिति महसूस करेंगे। 3, अपने मस्तक को जागृत, शांत महसूस कीजिए। 2, और अब हम जैसे एक कहेंगे, गहरी सांस लीजिए और उस सांस के साथ पवन पुत्र को मस्तक की ओर जाने दीजिए। 1, गहरी सांस लीजिए और इस सांस को ऊपर ले जाइए। अपने ब्रह्मरंध्र में विराजित श्री राम को प्रणाम कीजिए। आपका मस्तक, आपकी आंखें जागृत, शांत और पवित्र हो रही। मस्तक पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, 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 रिलैक्स्ड। और अब इसी शांत अवस्था में एक गहरी सांस के साथ मूलाधार में स्थित आदि शक्ति माता सीता को महसूस करेंगे। अगली एक गहरी सांस लेंगे और वो सांस तेजी से, उस श्वास के साथ तेजी से श्री हनुमान, पवन पुत्र हनुमान को अब नीचे जाने दीजिए। अपने मूलाधार पे, जहां आपकी रीढ़ की हड्डी समाप्त होती है, वहां कुंडलिनी माता के रूप में आदि शक्ति माता, माता सीता अवस्थित है, जो अशोक वाटिका में बंधित है। वहां
श्री हनुमान को पहुंचने दीजिए। उस मूलाधार की तीव्र ऊष्मा को महसूस कीजिए। पूरा ध्यान उस मूलाधार पे ले जाइए, आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे। अपने जेनाइटल्स को श्रिंक कीजिए, अंदर की ओर खींचिए और महसूस कीजिए उस जगह मूलाधार जहां कुंडलिनी माता सीता अशोक वाटिका में बंधित है, अहंकार की बंधित है, अविद्या में बंधित है। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, एक गहरी सांस के साथ पवन पुत्र नासिका से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए, पूरे शरीर से गमन करते हुए तेज चोट करेंगे अशोक वाटिका में, जैसे उन्होंने लंका पे चोट की, जहां माता सीता कुंडलिनी माता बंधित है। 3, पूरे शरीर को तैयार कीजिए। पवन पुत्र अब नासिका से आपके शरीर में पुनः प्रवेश करेंगे 2, और जैसे ही हम 1 कहेंगे, मूलाधार की ऊष्मा में ये प्राणवायु प्रवेश करेगी पवन पुत्र के रूप में। एक और गहरी सांस लीजिए, उस श्वास को बिल्कुल नीचे जाने दीजिए, विंड पाइप से होते हुए मूलाधार की उस ऊष्मा को महसूस करें। और उस ऊष्मा को जैसे ही ये वायु पुत्र पहुंचे, उसको प्रकट होता हुआ महसूस कीजिए। प्रज्वलित हो गई वो ऊष्मा, मूलाधार में आपको वो ऊष्मा, वो हीट महसूस होगी। और अब एक और गहरी सांस। इस सांस के साथ पवन पुत्र को तेजी से नीचे की ओर, पुनः मूलाधार की ओर जाने दें। श्वासों के साथ बने रहें, पवन पुत्र के साथ मूलाधार पे चोट करें। जैसे ही पवन पुत्र मूलाधार शक्ति से मिले, उसी क्षण मूलाधार की शक्ति तीव्र होती हुई महसूस करें। उसकी ऊष्मा को ऊपर की ओर उठते हुए महसूस करें, जैसे आदि शक्ति माता श्री राम से मिलने के लिए तत्पर है। अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, रीढ़ की हड्डी के साथ पवन पुत्र के साथ प्राणों को तेजी से सहस्त्रार की ओर उठने दीजिए, और पवन पुत्र के साथ प्राणों को सहस्त्रार तक पहुंचता हुआ महसूस करें। जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप एक गहरी सांस लेंगे और वो सांस तेजी से मूलाधार पे चोट करेगी, और मूलाधार पे चोट करते ही मूलाधार की ऊष्मा पवन पुत्र के साथ सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए ऊपर सहस्त्रार की ओर बढ़े। एक गहरी सांस लीजिए। 3, इस सांस को अंदर जाने दीजिए, तेजी से मूलाधार पे चोट कीजिए। 2, इस चोट के साथ ही मूलाधार की ऊष्मा प्रज्वलित होते हुए पवन पुत्र के साथ रीढ़ की हड्डी की सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती हुई प्रतीत होती। इसी के साथ गहरी आध्यात्मिक शांति, उन्नति, मानसिक स्थिरता, शरीर को गहरे विश्राम में जाने दीजिए। मूलाधार को प्रकाशित हुआ महसूस कीजिए। और अब इस प्रकाशित मूलाधार और उठती हुई कुंडलिनी सीता माता
पर ध्यान करके श्री हनुमान जी के वज्र अंग रूप को ध्यान में लाई, बजरंगी रूप को ध्यान में लाई, और अपने मूलाधार में कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से कोई भी अगर आपको दर्द हो, उस दर्द को ध्यान में लाइए और हमारे साथ 3 बार लम मंत्र का जाप करेंगे। शरीर के कमर के नीचे का कोई भी हिस्सा अगर आप किसी भी प्रकार के दर्द में हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, आपके घुटने दुखते हो, पिंडलियों में समस्या हो, कोई सा भी कमर के नीचे का क्षेत्र जहां किसी भी प्रकार का दर्द हो, और यदि कमर के नीचे का क्षेत्र ना हो तो शरीर में कोई भी क्षेत्र जहां किसी भी प्रकार का दर्द हो, उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए। और जैसे ही हम लम का जाप करेंगे, पूरी वाइब्रेशन उस क्षेत्र में भेजिए और वाइब्रेशन के साथ श्री हनुमान के वज्र अंग रूप को ध्यान में लाइए। गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते साथ लम बोलेंगे। गहरी सांस लीजिए, लम। पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए उस रोग की जगह पर, और लम बोलते समय पूरे वाइब्रेशन उस जगह ले जाइए और उस जगह हनुमान जी को वज्र अंग रूप में महसूस कीजिए, जहां भी शरीर में रोग है। लम। अब इस ऊर्जा को शरीर के उस अंग में महसूस करें। महसूस करें शरीर का वो अंग किस प्रकार स्वस्थ महसूस कर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अब जैसे हम 3 से 1 गिनेंगे, आप फिर से एक गहरी सांस, पर इस बार सांस का केंद्र स्वादिष्ठान चक्र होगा, नाभि के बस थोड़े नीचे। कुंडलिनी माता सीता अब उठती हुई स्वादिष्ठान चक्र तक पहुंचे। वहां आपको ऊष्मा महसूस होगी रीढ़ की हड्डी पर, नाभि के थोड़े नीचे क्षेत्र। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप गहरी सांस लें, पूरा ध्यान नाभि के थोड़े नीचे का क्षेत्र, और भगवा रंग के हनुमान जी को हम ध्यान में लाएंगे। तीन, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कीजिए। जैसे हम 1 कहेंगे, आप गहरी सांस लें, जीवन की हर उस परिस्थिति को ध्यान में लाइए जब आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त न कर सके। उन सब परिस्थितियों का ध्यान कीजिए जब आप खुद को प्रभावी रूप से अभिव्यक्त न कर सके। आपके ऑफिस में आप कुछ कहना चाहते थे पर कह न सके। 2,
तरह से तैयार हुई उस गहरी सांस के, जिसमें भगवा रंग के हनुमान जी आपकी नासिका से प्रवेश करेंगे और स्वाधिष्ठान चक्र जो नाभि के थोड़ा नीचे है वहां चोट करके कुंडलिनी माता को और ऊपर लेके आएंगे। उन सब पलों को याद कीजिए जब आप रिश्तों में अपनी बात को अभिव्यक्त न कर सके। उन पलों को भी याद कीजिए जब आप खुद भी खुद को समझ ना सके। वो सारी दबी हुई भावनाएं, दबी हुई अभिव्यक्ति, उस सबको याद कीजिए जिसमें होपलेसनेस फील की, कमजोर फील हुआ। जैसे हम एक कहेंगे, गहरी सांस के साथ स्वादिष्ठान पर चोट करेंगे, भगवा रंग के श्री हनुमान जी नासिका से प्रवेश करेंगे। एक गहरी सांस लीजिए, सांस को नीचे जाने दीजिए। विंड पाइप से होते हुए नीचे जाते हुए जोरदार चोट कीजिए नाभि के नीचे के क्षेत्र में, जेनाइटल्स के क्षेत्र, और इसी चोट के साथ रीढ़ की हड्डी से प्राण को और ऊपर उठते हुए महसूस कीजिए, जो अब नाभि के पीछे तक आ गए। सुषुम्ना में प्राण और ऊपर उठते हुए, और अब इस उठे हुए उज्जवल प्राण ऊर्जा के साथ हम 3 बार वम मंत्र का जाप करेंगे। और हर बार वम के दौरान पल को जिसको आपने याद किया था, जब आप अपने आप को अभिव्यक्त न कर सके, उस पल को ध्यान में लाइए और वम के साथ अपने आप को अभिव्यक्त करता हुआ देखिए। हनुमान जी की उस ऊर्जा के साथ, भले वो प्रोफेशनल लाइफ में रहा, पर्सनल लाइफ में रहा, व्यक्तिगत जीवन में रहा, अपने आप को मजबूती से, सक्षमता से अभिव्यक्त करते हुए देखिए। श्री हनुमान की शक्ति से अभिव्यक्त कीजिए। गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते समय मुंह से बोलेंगे वम, और उस दृश्य को ध्यान में लाएंगे और अपने आप को अभिव्यक्त करता हुआ देखेंगे हनुमान जी की शक्ति से। गहरी सांस लेंगे, वम, फिर से गहरी सांस लेंगे और अपनी अभिव्यक्ति को और प्रसारित होने देंगे। वम, एक और गहरी सांस लेंगे, वम, और इस वम जाप के साथ भगवा रंग के हनुमान जी की ऊर्जा के साथ अपने आप को पहले से बेहतर अभिव्यक्त करता हुआ महसूस कीजिए। अगली श्वास में कुंडलिनी ऊर्जा माता सीता मणिपुर चक्र नाभि क्षेत्र तक आएंगे। हमें गहरी सांस लें और जोरदार चोट करेंगे मणिपुर चक्र। गहरी सांस लें और इस चोट के साथ उन हनुमान जी को कल्पित करें जो समुद्र के किनारे अपने विराट रूप में समुद्र लांघने के लिए तैयार खड़े। उस हनुमान जी को याद कीजिए जो समुद्र के किनारे पहली बार समुद्र को लांघ के जाने के लिए अपना विराट रूप में खड़े हैं।
वो बलशाली, आत्मबल से भरपूर, दृढ़ संकल्पित, आत्मविश्वासी हनुमान जी को कल्पत कीजिए। और अब जैसे ही हम अंदर गहरी सांस लें, वो हनुमान जी जो समुद्र लांघने को तत्पर, वो नासिका से प्रवेश करते हुए मणिपुर पे चोट करेंगे और कुंडलिनी ऊर्जा नाभि तक ऊपर उठेगी। 3, 2, 1। एक गहरी सांस लीजिए और वो अत्यंत बलशाली हनुमान जी को अपने शरीर में आने दीजिए और इस प्राणवायु के साथ जोरदार चोट कीजिए अपनी नाभि पे और उसी चोट के साथ ऊपर उठती हुई महसूस कीजिए अपनी कुंडलिनी सीता। हर बार इस आदि शक्ति माता सीता सहस्त्रार आदि पुरुष श्री राम की ओर उठता हुआ महसूस है। वो आपकी शिशुम्ना नाड़ी नहीं है, वही तो वो राम सेतु है जिससे राम और सीता का मिलन हो और उसी के निमित्त बनेंगे पवन पुत्र हनुमान हमारे इस ध्यान से। अब हम लम मंत्र का 3 बार जाप करेंगे और लम मंत्र का जाप करते हुए वो आत्मविश्वास, आत्मबल और दृढ़ संकल्पित हनुमान जी के मूल्य को अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में महसूस कीजिए। महसूस कहीं भी अगर आपको जीवन में आत्मबल की कमी महसूस होती है, जीवन में उन पलों को याद कीजिए जब आत्मविश्वास डिग गया, भले वो ऑफिस में हो, कोई प्रेजेंटेशन हो, रिश्तों में हो या दिनचर्या में ही क्यों ना हो, उस पल को याद कीजिए। हनुमान जी की ऊर्जा से उस पल को और प्रोत कीजिए और लम के जाप के साथ उस ऊर्जा को बढ़ने दीजिए और अपने आप को उसी पल, उसी प्रेजेंटेशन, उसी रिश्ते में आत्मसंकल्पित, दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कीजिए। उसी रिश्ते को, उसी पल को अपने ध्यान में लाइए, अपने आप को उसी पल में दृढ़ संकल्पित महसूस कीजिए, उसी स्थिति। गहरी सांस के साथ लम मंत्र का जाप करें। लम हर श्वास के साथ आत्मविश्वास बढ़ने, आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते। हनुमान जी की कृपा से आपका आत्मबल इतना बढ़ा हुआ है कि बड़ी सी बड़ी मुश्किलें आपके सामने छोटी है। फिर से लम का जाप करेंगे। रम अपने आप को शक्ति से परिपूर्ण पाए। फिर से जाप करेंगे। फिर से जाप करेंगे। गहरी सांस अंदर लेंगे। फिर से रम का जाप करेंगे। रम बहुत अच्छा। और अब इस ऊर्जा को अगली श्वास के साथ अपने हृदय में प्रवाहित होने दीजिए। अनाहत क्षेत्र, आपका हृदय क्षेत्र, अशोक वाटिका में श्री राम के हृदय का संदेश जब माता सीता को श्री हनुमान ने दिया, उन
श्री हनुमान का ध्यान जो प्रेम के प्रतीक है, और हम इसी के साथ यम मंत्र का जाप करें। अगली गहरी सांस लें और श्वास के साथ वो हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता तक श्री राम के प्रेम का संदेश लेके आते हैं, उस रूप में हनुमान जी को सूक्ष्म रूप में ध्यान। वो सूक्ष्म रूप हनुमान जी हमारे नासिका से प्रवेश करेंगे और हृदय में पहुंचेंगे, और जैसे ही वो हृदय पे चोट करेंगे, रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना से होती हुई कुंडलिनी माता सीता और ऊपर उठेंगी रीढ़ की हड्डी। गहरी सांस लेंगे, 3, 2, 1, और सूक्ष्म रूप हनुमान जी को अंदर प्रवेश करते हुए अपने हृदय क्षेत्र पे चोट करने दीजिए। नासिका से होते हुए जैसे ही हृदय क्षेत्र में चोट, पीछे अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को उठता हुआ महसूस करें। हृदय क्षेत्र में सभी के प्रति प्रेम महसूस करें। शरीर के प्रत्येक अंग को इस भगवत प्रेम में डूब जाने दीजिए, सभी के लिए प्रेम। हम 3 बार यम मंत्र का जाप करेंगे। पहले यम मंत्र में समस्त वनस्पतियों को ध्यान में अपने प्रेम को सब तक पहुंच जाने दीजिए। गहरी सांस के साथ जैसे हम यम मंत्र का जाप करेंगे, सूक्ष्म रूप के हनुमान जी के बल से अपने प्रेम को समस्त वनस्पतियों तक फैल जाने दीजिए। पूरे भूमंडल में जितनी वनस्पति हैं सबको प्रेम का संदेश भेजिए। यम के साथ ये वाइब्रेशन यम की सब तरफ जाने दीजिए। यम अगले यम के जाप के साथ पूरी भूमंडल के जितने पशु पक्षी जीव हैं, कीट पतंगे हैं, उन सब तक अपने इस प्रेम को पहुंच जाने दीजिए। वो सब जिनसे हम ये प्लेनेट शेयर करते हैं। गहरी सांस लेंगे, पशु पक्षियों को ध्यान में लाएंगे, सूक्ष्म रूप हनुमान की शक्ति से इस प्रेम की वाइब्रेशन को सब तक पहुंचाएंगे। गहरी सांस के साथ लेंगे, यम बोलेंगे, यम। बहुत अच्छा। अब अंतिम बार समस्त मनुष्य जाति को अपने ध्यान में लाएंगे। सभी प्राणी मात्र, किसी से विरोध भी रहा तो भी सभी को माफ करते हुए, सभी के लिए अनंत प्रेम और करुणा और क्षमा के साथ यम कहेंगे। हर उस व्यक्ति को ध्यान में लाएंगे जिससे किसी भी प्रकार की नाराजगी हो, और अपने प्रेम की ऊर्जा उस तक भी भेजेंगे, करुणा की ऊर्जा भेजेंगे, सूक्ष्म रूप के हनुमान जी के ध्यान के साथ। गहरी सांस लेंगे, हम बहुत अच्छा। और अब इस शांत मानसिक अवस्था अगली श्वास के साथ विशुद्ध चक्र पे ध्यान केंद्रित करेंगे, जो गर्दन के क्षेत्र में, जो अभिमान का भी प्रतीक है। रावण के दरबार में अपने पूंछ के सिंहासन पर विराजमान शौर्य रूपी हनुमान जी का मंदिर। रावण के सिंहासन, रावण के दरबार में ध्यान कीजिए। पूंछ के ऊपर अपने सिंहासन पे विराजमान श्री हनुमान जी, उनको ध्यान में लाएं, जो निर्भयता और सबलता से रावण को श्री राम का संदेश सुनाने गए।
वो श्री हनुमान गीता को ध्यान, जो निर्भय होकर सबलता से उन्होंने शौर्य के साथ रावण को सुना, उस हनुमान रूप को ध्यान में लीजिए। और जैसे हम गहरी सांस लेने का कहेंगे, वो हनुमान जी जो रावण के सामने सिंहासन पर आसीन है, वो नासिका से प्रवेश करेंगे और गले पर विशुद्ध चक्र पर चोट करेंगे। और जैसे विशुद्ध चक्र पे चोट होगी, कुंडलिनी माता सीता और ऊपर उठेंगे और आपको गले में रीढ़ की हड्डी के ऊपर बिल्कुल ऊपरी छोर पे वाइब्रेशन महसूस हो, ऊष्मा और ऊपर उठे। गहरी सांस लें। 3, 2, 1। और इस गहरी सांस के साथ चोट कीजिए अपने विशुद्ध चक्र, हनुमान जी की शक्ति के साथ। और इसी चोट के साथ कुंडलिनी माता सीता रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल ऊपर तक पहुंच, सुषुम्ना नाड़ी में महसूस कीजिए, गर्दन की तरफ को ऊष्मा महसूस कीजिए। और अब हम के मंत्र के साथ विशुद्ध चक्र में अवस्थित कुंडलिनी माता सीता का आह्वान करेंगे और हनुमान जी जो निर्भय रूप में वहां विराजमान है, उनका ध्यान करें। जीवन के हर क्षेत्र में जहां आप अपने आप को दृढ़ता से अभिव्यक्त नहीं कर सके, उसका ध्यान कीजिए। जब जब ऐसा हुआ कि आप ना कहना चाहते थे पर आप ना न कह सके, उसका ध्यान कीजिए। उन सभी दृश्यों का ध्यान कीजिए जब आप दृढ़ न रह सके, व्यवसायिक क्षेत्र, रिश्तों में, किसी मंच पे, कोई सी भी स्थिति में, उस स्थिति को ध्यान में लाइए। अगली सांस के साथ 3 बार हम मंत्र का जाप करेंगे और इस हम मंत्र के जाप के साथ विशुद्ध चक्र में अवस्थित इस ऊर्जा से, श्री हनुमान की शक्ति से उस क्षेत्र में अपनी दृढ़ता को हम स्थापित करेंगे। वो दृश्य ध्यान में लाइए जहां आप दृढ़ न रह पाए, और अब 3 बार हमारे साथ हम बोलेंगे और उस दृश्य में स्वयं को दृढ़ और मजबूत महसूस करें। गहरी सांस लें। हम और अब इस शांत अवस्था में अपने आज्ञा चक्र पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे, भ्रूमध्य पे ध्यान केंद्रित करेंगे और पंचमुखी हनुमान जी जो स्वयं भगवान है, जो सर्वशक्तिमान है, उनको हम ध्यान में लाएंगे। वो पंचमुखी हनुमान, उनको हम ध्यान में लाएंगे और आदि शक्ति को, कुंडलिनी माता को भ्रूमध्य में आज्ञा चक्र में प्रवाहित होने देंगे। अगली गहरी सांस के साथ पंचमुखी हनुमान आपकी नासिका में प्रवेश करेंगे और जोरदार चोट करेंगे आज्ञा चक्र, और उसी के साथ कुंडलिनी माता सीता आज्ञा चक्र में तीसरे नेत्र में प्रवाहित होंगे। 3, 2, 1। गहरी सांस लीजिए और जोरदार अंदर से चोट कीजिए आज्ञा चक्र, और इसी श्वास के साथ कुंडलिनी माता सीता को प्रवाहित हो ऊर्जा अपने आज्ञा चक्र पे, तीसरे नेत्र पे, भ्रू मध्य पे महसूस कीजिए। माता सीता जागृत होती,
शांत, सबल और निर्भय स्थिति। जीवन के उस सारे क्षेत्रों का ध्यान कीजिए जहां आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अस्पष्टता हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, जीवन के उद्देश्य को जानना हो, अपने भविष्य की कोई चिंता हो, वर्तमान की कोई चुनौतियां हो, या भूतकाल की कोई डरावनी यादें हो, जो भी आपको परेशान करता है, अब हम 3 बार ओम मंत्र का जाप करें और उस ओम मंत्र के जाप के साथ भूतकाल की डरावनी यादें, वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य की चिंताएं उस समस्त पंचमुखी हनुमान को हम समर्पित कर देंगे। हमारा योगशील वही संभाले और हम निर्दय, निर्भय, निडर हो जाए। गहरी सांस लेंगे, सांस के साथ कोई भी चिंता का विषय जो आपका है उसको लेके आइए ध्यान में, और गहरी सांस के साथ जैसे हम ओम मंत्र का जाप करेंगे, पंचमुखी हनुमान की शक्ति से उस चिंता को उन पे समर्पित करके निश्चिंत हो जाए। 3, 2, 1। दृश्य सामने, चिंता सामने लाइए और गहरी सांस लीजिए। अब इस अनंत शांत स्थिति में सहस्त्रार चक्र पे ध्यान केंद्रित किया, जहां स्वयं श्री राम विराजित, परम चैतन्य माता सीता का उनसे मिलन होने को है। पूरी सुषुम्ना जागृत हो जाने में कुंडलिनी माता सीता स्वयं श्री राम से मिल जाए और श्री राम दरबार बन जाए। पूरा जीवन श्री राम दरबार बन जाए। श्री हनुमान के हृदय को चीरकर माता सीता और श्री राम के एक हो जाने के दृश्य का दर्शन करें। अगली जैसे ही गहरी सांस आपने, ये सांस सीधे इसमें वो श्री हनुमान आपकी नासिका में प्रवेश करेंगे जिन्होंने अपने हृदय क्षेत्र को चीर के श्री राम सीता का एक होने का दृश्य जगत को दिखाया। जैसे हम एक कहेंगे, गहरी सांस लेके चोट कीजिए सहस्त्रार पे और उसी चोट के साथ राम और सीता जी का मिलन हो जाए। सुषुम्ना जागृत हो जाने दें, आदि शक्ति आदि पुरुष एक हो जाने दें, जीव परमात्मा एक हो जाने दें, आत्मा परमात्मा एक हो जाने दें, पूरे जीवन को श्री राम दरबार बन जाने दें। 3, 2, 1। एक गहरी सांस लीजिए और इसको केंद्रित कर दीजिए सहस्त्रार पर, ब्रह्म रंध्र पर, जहां स्वयं ब्रह्म रूपी श्री राम अवस्थित। उस आनंद को महसूस कीजिए जब कुंडलिनी माता उनसे मिल रही, जीव ईश्वर से आपका ब्रह्म रंध्र में वो जागृति महसूस करें, उस दर्शन को महसूस करें, उस आनंद को महसूस करें, उस परम को महसूस करें।
और अब इसी आनंदित स्थिति में, राम सीता के मिलन की आनंदित स्थिति में, 3 बार ओम के जाप के साथ, गहरी सांस के साथ, ओम के जाप के साथ, पहले ओम में पूरा नगर और प्रदेश को अपने अंदर समेट लीजिए। दूसरे ओम में पूरे देश को अपने अंदर समेट लीजिए। और तीसरे ओम में समस्त विश्व और ब्रह्मांड को अपने अंदर महसूस कीजिए, क्योंकि हम ही तो वो ब्रह्म है। पहली बार ओम बोलेंगे और पूरे प्रदेश को, आप जिस भी प्रदेश, पूरे प्रदेश को अपने अंदर महसूस कीजिए उन श्री हनुमान की शक्ति से जिन्होंने सीना चीर के जीव ईश्वर एक का दर्शन दिया कि हम सब एक हैं। गहरी सांस लें। और इस बार ओम जब हम बोलेंगे, समस्त देश को अपने अंदर समेट लीजिए, हम सब एक हैं। और अब पूरा ब्रह्मांड और विश्व हम सब एक हैं। हम सब में हनुमान और हनुमान में हम सब हैं। प्रत्येक श्वास ही हनुमान, राम ही मुक्ति है, संपूर्ण जीवन ही सुंदर कांड है। 3 बार ओम चांटिंग करेंगे और हनुमान में समा जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल मौन रहिए। जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस बार प्रश्न आप नहीं, हम पूछेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रश्न है आपके लिए।
और इससे पहले कि हम प्रश्न पूछें, एक छोटा सा क्विक रिकैप आज की क्लास का। पिछली क्लास का रिकैप हम पहले ही कर चुके हैं। आज हमने बात किया कि किस प्रकार नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। जप का मतलब मन, वचन और कर्म से हम जप करें, और निरंतर का मतलब क्लियर गोल्स रखें, रेगुलर फीडबैक लें, पूरा फोकस रखें, रिकॉर्ड करें, रिफ्लेक्ट करें, रिफॉर्म करें। जब इस तरह से हम निरंतर जप करते हैं तो समस्त शारीरिक, मानसिक, व्यवसायिक हर प्रकार के परेशानियां समाप्त होती हैं, और यही श्री हनुमान करते हैं।